जय हिंद बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं पाठ्यक्रम में निर्धारित उपसर्ग एवं प्रत्यय विषय की, जिसको आप शुरू से अंत तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी बच्चे भी इससे लाभ ले सकें। व्युत्पत्ति के आधार पर जब आपने शब्द विचार पढ़े होंगे तो वहाँ ये पढ़ा होगा। व्युत्पत्ति के आधार पर मुख्य रूप से शब्द के दो मूल रूप होते हैं, रूढ़ और यौगिक। रूढ़ शब्द किसी के मेल से नहीं बनते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। लेकिन यौगिक शब्दों की रचना रूढ़ शब्द के आदि व अंत में जुड़ने वाले शब्दांशों से होती है। ये शब्दांश रूढ़ शब्द से मिलकर इनके अर्थ में परिवर्तन ला सकते हैं, जैसे परि धन श्रम परिश्रम, श्रम धन एक श्रमिक। उपसर्ग शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता जो लाने वाले शब्दांश होते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग जो है स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते। ये दो शब्दों उप और सर्ग से मिलकर के बने हुए होते हैं। उप का अर्थ होता है समीप तथा सर्ग का अर्थ होता है निर्माण करना, अर्थात उपसर्ग जो है शब्दों के समीप जाता है और नए अर्थों से युक्त शब्द का निर्माण करता है। उदाहरण, हार एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पराजय। आ उपसर्ग जोड़ने पर आहार बनता है, जिसका अर्थ भोजन हो जाता है। वैसे ही प्र उपसर्ग जोड़ने पर प्रहार बनता है और नवीन जो शब्द प्राप्त होता है हमें, वह है आक्रमण या हमला करना। उपसर्ग की तीन विशेषताएं भी कही जाती हैं कि उपसर्ग तीन तरह का कार्य करता है। पहला कार्य क्या करता है? शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाता है। जैसे बलमीन होता है ताकत, लेकिन प्र उपसर्ग यदि जुड़ जाए उसके साथ और शब्द प्रबल बने तो प्रबल अर्थ विशेष हो जाता है। वैसे ही शासन शब्द में यदि अनु उपसर्ग को जोड़ दिया जाए तो अनुशासन बनता है और यह भी विशेष अर्थ को प्रयुक्त करता है। दूसरे विशेषता उपसर्ग की जो है उसकी बात करें यदि, तो वह शब्द के अर्थों को जो है बदल देता है, उलट देता है, अर्थात विलोम शब्द हमें प्राप्त होता है। जैसे सत्य, यदि सत्य शब्द में अ उपसर्ग को हम जोड़ें तो शब्द हमारा असत्य होता है और असत्य सत्य का विलोम शब्द हमें प्राप्त हो जाता है। वैसे ही यश शब्द है और यदि उसमें अप उपसर्ग का प्रयोग किया जाए तो अपयश हमें शब्द मिलता है और जो यश का विलोम शब्द होता है। वैसे ही तीसरी विशेषता की बात की जाए तो तीसरी विशेषता यह है कि कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। जो मूल अर्थ रहता है शब्द का, उसी के आसपास दूसरा अर्थ देने वाला भी कुछ उपसर्ग होता है। जैसे शुद्ध शब्द है और उसमें हम यदि वी उपसर्ग जोड़ते हैं, विशुद्ध शब्द हमारा बनता है। तो यह दोनों ही शब्द समान अर्थों वाले होते हैं। वैसे ही भ्रमण की बात की जाए, परि उपसर्ग यदि उसमें जोड़ा जाता है, परिभ्रमण शब्द बनता है। तो यह दोनों ही शब्द भ्रमण और परिभ्रमण लगभग समान अर्थों के आसपास होते हैं। अब हम बात करें संस्कृत भाषा के उपसर्ग। संस्कृत भाषा के उपसर्गों की जो संख्या है वह 22 है। वे उपसर्ग कौन कौन से हैं? अधि, अति, अनु, अभि, अप, अव, आ, उत, उन, दुर, दुस, नि, निर, निस, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु और अभि, जिसमें से अभि जो है बहुत ही कम प्रयुक्त होता है।
अब कुछ संस्कृत भाषा के उपसर्गों के जो उदाहरण हैं उनकी बातें हम कर लेते हैं। अति उपसर्ग से अतिकाल, अतिरिक्त, अत्याचार, अतिकर्मण, अतिशय, अत्यंत और अत्युक्ति। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द आप देख सकते हैं। वैसे ही अधि उपसर्ग की बात करें जिसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। अधिराज, अध्यात्म, अधिकरण, अधिकार, अध्यक्ष आदि इसके शब्द बनते हैं। अनु उपसर्ग की हम बातें करें जिसका अर्थ पीछे, समानता, क्रम और पश्चात होता है, जैसे अनुज, अनुचर, अनुशासन, अनुपात, अनुवाद, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार इत्यादि। आ उपसर्ग की बात करें और, सीमा, समेत, कमी और विपरीत जिनके अर्थ होता है। आमुख, आदान, आजीवन, आकाश, आगमन, आरंभ और आचरण, आकर्षण, आरोहण इसके कुछ उदाहरण हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा के उपसर्ग। हिंदी भाषा में जो मुख्य तौर पर उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं उसका हमने यहाँ जिक्र करने का प्रयास किया हुआ है। अध, आधा, जिसका कि अर्थ है, और उदाहरण अधखिला, अधमरा। उ उपसर्ग है अभाव और रहित। ऊऋण, उजड़ा। कु, बुरा, कुपात्र, कुकर्म। दु, बुरा या हीन, दुर्जन, दुबला। बिन, निषेध या बिना के योग में। बिन देखा, बिन ब्याह। भर, पूरा या ठीक, भरपूर, भरपेट। सु या स, सु और स दोनों ही यहाँ पे प्रयुक्त होते हैं। अच्छा और उत्तम। सपूत, सुगम, सुपुत्र भी आपने देखा होगा। इसके बाद हम लोग बातें करते हैं उर्दू के उपसर्गों के कुछ उदाहरण। कम मीन्स थोड़ा, कमसीन कमजोर। बन, बद यहाँ पे शब्द है, बद मीन्स बुरा, बदनाम, बदतमीज। बे, बिना, बेकसूर, बेनकाब। हम, समान अर्थ में, हम सफ़र, हमदर्द। ला, बिना के अर्थ में, लापरवाह, ला इलाज। हम प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़े हुए ऐसे शब्दों के संबंध में अब यहाँ बातें कर रहे हैं क्योंकि उपसर्ग जो है हमारा समाप्त हो चुका है और प्रत्यय की शुरुआत हम कर रहे हैं। तो प्रत्यय बच्चों जो है वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के पश्चात लगाए जाते हैं, अर्थात शब्दों के बाद लगने वाले जो है ये शब्दांश होते हैं और उनके अर्थों में विशेषता ला देते हैं। अब जो प्रत्यय हैं वो क्या क्या बनाते हैं। कुछ प्रत्यय जो हैं संज्ञा बनाने का कार्य करते हैं, जैसे आई प्रत्यय है चढ़ाई, पढ़ाई, दिखाई। आहट, मुस्कुराहट, घबराहट। आवट, मिलावट, बनावट। अक, लेखक, चालक, पालक। ता, शिशुता, दानवता, मानवता। आगे हम लोग देखें विशेषण बनाने वाले कुछ प्रमुख प्रत्यय। एक प्रत्यय है धार्मिक, नागरिक, नैतिक बना रहा है, वहीं पे ईया प्रत्यय घटिया और बढ़िया बना रहा है। ई, बड़ी ई यहाँ प्रत्यय है, असल और ई असली, नकल और ई जोड़ेंगे तो नकली, सरकार प्लस ई सरकारी। वैसे ही मान शब्द है, प्रत्यय की बात हम यहाँ कर रहे हैं, अभिमान और गतिमान। वाला प्रत्यय गाने वाला, पढ़ाने वाला, फल वाला, सब्जी वाला, अखबार वाला आदि हो सकता है। इला प्रत्यय रसीला, जहरीला आदि। और इसके अलावा जो है क्रिया कुछ प्रत्यय बनाते हैं, कुछ प्रत्यय जो है कर्ता का निर्माण करते हैं, जैसे कुम्हार आदि है। तो जो प्रत्यय है वो कई तरह के शब्दों का निर्माण करते हैं। इस तरह से हमारा यह प्रकरण जो है वह
समाप्त होता है। अगले विषय में जो है अगला पीपीटी होगा हमारा। धन्यवाद।